2y और बराबर में क्या दिया हुआ है 11। अब जो दोनों बगल जब माइनस है तो माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, है ना, यदि आप दोनों बगल माइनस 2 में रखने पर। तो समीकरण जो 3 स्वागत है, मैं हूं राम प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस 10, है ना। तो मैं जो आज बात करने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि से जो है समीकरण ज्ञात करने वाला, है ना, जो कि x और y का मान कैसे निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से, है ना, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और उससे जो है कि x और y का मान निकालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है विलोपन विधि से जो है x और y का मान निकालना बता चुके हैं, और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो प्रतिस्थापन विधि से जो है x और y का मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कि यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि से जो है समीकरण निकाले, यानी x और y का मान निकालना है, जिसमें समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस 2y बराबर है 11, है ना। ये समीकरण दो को दिया हुआ है ना, और इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से जो है x और y का मान निकालना है, क्योंकि एक बार जो है x और y का मान तो निकाल नहीं सकते, है ना, केवल एक एक करके जो है x और y का मान, पहले या तो आप x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, है ना। लेकिन सबसे पहले नंबर बात तो रूल, है ना, रूल और नियम किस प्रकार फॉलो किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, तब जाके जो है इस सवाल को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर बात तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो दिया गया है समीकरण 1, है ना, इसमें जो समीकरण 1 दिया गया है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 7 जो है ये समीकरण 1 है, और 3x माइनस 2y बराबर 11 ये समीकरण क्या है 2 क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर बात तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, है ना, और यहाँ से जो है बनाना शुरू करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है समीकरण जो पहला है आप या तो पहला से निकालिए या दूसरा से निकालिए, है ना। पहला नंबर समीकरण से हम बात करेंगे, तो पहला नंबर समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है कितना दिया हुआ है तो 7, है ना, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे देखिए और उससे पहले जो विलोपन विधि में जो हम लोग बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, दोनों समीकरण को क्या करते थे उतार के लाते थे। इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि इसमें जो करना है इसे समीकरण 3 निकालना है, पहले समीकरण 3। तो समीकरण 3 निकालेंगे कैसे, या तो आप समीकरण 1 ले लीजिए या तो समीकरण आप 2 ले लीजिए, है ना, और दोनों में से कोनो एक को लेकर के, है ना, उससे समीकरण 3 बनाइए। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यदि हम x बराबर अगर करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और माइनस में क्या हो जाएगा y, 7 और माइनस में क्या हो जाएगा y, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस y। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण ये बन गया 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिंपल करना है कि समीकरण जो है है ना 3 का मान किसमें रखना होगा, 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 3 में जो है 3 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण जो है 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण जो 3 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है तो 3x माइनस 2y और बराबर में क्या दिया हुआ है 11। अब जो है इसमें जो है समीकरण जो है 3 जो निकाले हैं उसका मान जो है समीकरण 2 में हम इसके रखेंगे। तो समीकरण 2 तो हम लिया है, और इसमें जो है 3 जो मान दिया हुआ है वो इसमें रखेंगे। तो इसमें रखेंगे कैसे, वो देखिए यहाँ पे x बराबर दिया है 7 माइनस वाई, यानी कि जहां जहां x दिया हुआ है वहां पे जो हम क्या बैठाएंगे 7 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है ना तो 3, है ना, 3 गुने और x बराबर क्या दिया हुआ है 7 माइनस क्या हो जाएगा y, है ना, और यहाँ पे माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में देखिए ये 3 जो है ये 3 सभी के लिए है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, और ये भी गुना में है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 3 क्या हो जाएगा 21, और माइनस में क्या हो जाएगा 3y, और ये माइनस 2y है तो माइनस में 2y होगा, और इसके बाद जो 11 दिया हुआ है वो 11 होगा। अब चलिए इसके बाद जो अगला प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए 21 है तो 21 होगा, और यहाँ पे जो घटेगा, है ना, ये दोनों जो है माइनस में 3y और ये माइनस में 2y, है ना, ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, अगर दो माइनस में है दोनों माइनस में तो उस दोनों को हम क्या करेंगे सिंपल जोड़ लेंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 5y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे माइनस के 5y और इक्वल टू जो है 11, और प्लस वाला जो माइनस में 21 है
वो उधर जाएगा तो किसमें पलटेगा, वो माइनस में चल जाएगा, है ना। प्लस है तो चेंज होगा तो उधर में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 11, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10 बचेगा, माइनस में 10। अब देखिए आप दोनों बगल जब माइनस है तो माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, है ना। यदि आप दोनों बगल माइनस है तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस से दोनों माइनस को हम यदि काट देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये गुना में है तो गुना में है तो जाएगा बटे में, है ना। तो इसीलिए जो है y बराबर क्या हो जाएगा 10/5। और जब काटेंगे तो y का मान कितना आ गया 2, है ना। y का मान कितना निकल गया 2, है ना। अब y का जो मान 2 निकला है उससे जो है हम x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि x का मान 7 माइनस y है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे y का मान, है ना, y का मान समीकरण, है ना, y का मान समीकरण किसमें रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x बराबर है 7 माइनस वाई, और चूंकि y का मान हमको पहले से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे y का मान निकल के आया है y बराबर 2, है ना। y का मान जो 2 आया है यहाँ पे बैठा देंगे, है ना, 7 और माइनस में क्या हो जाएगा y का मान 2 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा आंसर 5, है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना। अब इसके भी अगर आपको जांच करना है कि ये सवाल सही बना या गलत बना तो इसके लिए जो है आप इसको नॉर्मली जांच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बात तो जांच करे, है ना, जांच करे। तो जांच करने के लिए या तो आप समीकरण पहला ले लीजिए या समीकरण दूसरा ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम समीकरण पहला ले लेते हैं ना, x प्लस y बराबर 7, है ना। जांच करने के लिए आप समीकरण पहला भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं, है ना, जिससे आपको आसानी लगे वही ले तो यहाँ पे देखिए x और x प्लस वाई बराबर 7, है ना, यानी x प्लस वाई से हमको कितना लाना है, तो 7 लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर बात तो हल, और x प्लस वाई, है ना, और x का मान हमको कितना निकल के आया है 5, है ना, और y का मान आया है 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7, हमको लाना कितना था 7, है ना। तो ये 7 यानी दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये सवाल क्या बना है, ये सही बना है ना। तो ये सवाल को जो है परिपूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग के लिए एक सवाल देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सवाल क्या है, सवाल रहेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 7x माइनस 2y इक्वल टू, सवाल को जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रतिस्थापन विधि से निकाल के, है ना। तो चलिए यह वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया अगर आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो नहीं जानता है उसको आप शेयर करिए ताकि वो भी जान जाएगा, है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग 2 नंबर में आ ही जाता है, हो सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।